सरकार के पास जमीनें हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो शायद आपको भी चौंका देगा। ये दोनों ही नामों ने मुझे भी हैरान कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से ये वक्फ बोर्ड अपना कब्जा लगातार बढ़ा रहा है। वो अपना कब्जा तो बना ही रहा है, लेकिन आखिर करता क्या है इस जमीनों पर कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन सी जमीनें कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, मतलब जीरो अकाउंटेबिलिटी है किसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? क्या आपके भी जहन में कभी ये सवाल आया कि आखिर भारत में जो जमीनें हैं उनका मालिकाना हक सबसे ज्यादा किसके पास है? ये सवाल जब आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा भारत सरकार के पास जमीनें हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो शायद आपको भी चौंका देगा। क्यों चौंका देगा, इसे जानने के लिए समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं भारत में वो भारत सरकार, लेकिन जो दूसरा नाम है वो है वक्फ बोर्ड और जो तीसरा नाम है वो है कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया। ये दोनों ही नामों ने मुझे भी हैरान कर दिया था जितना आपने आपको परेशान किया है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के पास कितना कितना जमीन है। लेकिन उससे पहले आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से भारत में कैथोलिक चर्च हो या वक्फ बोर्ड हो, इन दोनों का कब्जा है और इसी वजह से भारत सरकार को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों ही लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है। ये जरा आप मेरे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। जो सबसे, अगर मैं भारत सरकार में दो मिनिस्ट्रीज की बात करूं, सबसे पहले आता है रेलवे मिनिस्ट्री जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, और उसके बाद आता है ये रक्षा विभाग यानी कि रक्षा मंत्रालय। इन दोनों ही विभागों के पास सबसे ज्यादा जमीन है, यानी कि भारत सरकार में जिन दो मंत्रालयों के पास सबसे ज्यादा जमीन है वो है रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। लेकिन अगर पूरे भारत की मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनों के मालिक कौन है? वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये आपके सामने डाटा मौजूद है और इनके पास कितनी जमीन है जरा देखिएगा, 9.5 लाख एकड़, 9.4 लाख एकड़। ये कम नहीं है। आप सोचिए 33 लाख एकड़ जो है वो रेलवे के पास है, जो 17 लाख एकड़ जो है वो रक्षा मंत्रालय के पास है, और जो वक्फ बोर्ड है उसके पास 9.4 लाख एकड़ है। इन दोनों का तो समझ में आता है कि चलिए पटरियां बिछानी है और बहुत सारी चीजें करनी है, स्टेशन बनाने हैं और फिर बहुत रूट भी लंबा होता है ट्रेनों का, तो इसलिए इनके पास जमीनें हैं। इनको रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बंकर्स बनाने होते हैं, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेकिन यहाँ पर बताइए जरा दोस्तों, आप ये 9.4 जो लाख एकड़ जमीन है ये इनका क्या करते होंगे? हम जानेंगे कि आखिर इन जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है इस पर क्या क्या होता है, ये भी जानेंगे। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से ये वक्फ बोर्ड अपना कब्जा लगातार बढ़ा रहा है। आप आंकड़ों को अगर जानेंगे ना तो आप साल दर साल जो इनकी जमीन है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है ये भी जानकर परेशान हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो है ये वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का डाटा है, ये आपके सामने मौजूद है। ये जो है वो 2016 का डाटा मौजूद है हमारे पास, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो टोटल वो है वो 8,72,324 एकड़ जमीन जो है वो इनके पास मौजूद है। और अब जब आप अभी का डाटा देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो है वो बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो चुका है। मतलब सबसे पहले आपको पता है कि डिफेंस के पास है, फिर रेलवे के पास है और फिर वक्फ बोर्ड का नाम आता है। और यही वजह है कि आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि आखिर इतनी बड़ी जमीनों का जो मालिक वक्फ बोर्ड है वो अपना कब्जा तो बना ही रहा है, लेकिन आखिर करता क्या है इस जमीनों पर? आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले अगर जो आंकड़े मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 17% पर इन्होंने ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो 14% जमीनें हैं वो मॉस्क यानी कि मस्जिद के लिए इस्तेमाल की जाती है। 17% ग्रेवयार्ड के लिए, 14% जो है वो मॉस्क के लिए। बाकी की जमीनों का कोई आंकड़ा ही मौजूद नहीं है। जीरो अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन सी जमीनें कहां जा रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब जीरो अकाउंटेबिलिटी है किसकी? वक्फ बोर्ड की।
और यही वजह है कि आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि भाई ये जो इतनी सारी जमीनें हैं उन पर क्या काम हो रहा है और ये लगातार जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। दोस्तों अब आप एक और थोड़ा डाटा अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये जो डाटा आपके पास मौजूद है ये वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का डाटा मौजूद है। इसके हिसाब से करीबन 58,000 से ज्यादा वक्फ की जमीनों के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका जो है वो अभी पोर्टल पर फाइल की गई है। करीबन 12,70,000 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है और 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये इनके जमीनों का ब्यौरा है, ये इनके जमीनों में जिस तरीके के केसेस चल रहे हैं उनका ब्यौरा है। ऐसे में दोस्तों जो जमीन है उन पर बड़ा सवाल उठता है। अब आगे समझते हैं कि साल दर साल किस तरीके से इनकी जमीनों में इजाफा हुआ है और कौन से वो प्रदेश हैं जहां इनकी जमीनें सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही बात ये भी करनी जरूरी है कि चलिए मान लीजिए कि जो दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार को छोड़ के वो है वक्फ बोर्ड, लेकिन जो तीसरे नंबर पर नाम आता है वो चर्च है। यहाँ तक कि बहुत सारे डाटा जो है, बहुत सारे जो आंकड़े हैं 2024 के, उसके हिसाब से जो चर्च है वो सबसे ज्यादा मतलब वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा इनके पास जमीनें होने का दावा किया जा रहा था। लेकिन हालांकि अभी जो डाटा मौजूद है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा भारत सरकार के पास जमीनें हैं और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और तीसरे नंबर पर चर्च आता है, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से जमीनों पे इजाफा हो रहा है, मालिकाना हक का इजाफा हो रहा है, क्या ये एक चिंता का विषय है? मैं ये सब क्यों कह रही हूँ जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। देखिए अगर आप वक्फ बोर्ड की बात करेंगे तो ये 2016 के डाटा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जारी किया हुआ है और ये वक्फ बोर्ड की कौन कौन से प्रदेश में कितनी कितनी जमीनें हैं ये बताता है। सबसे ज्यादा जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश में है और ये आंकड़े बता रहे हैं, यहाँ तक कि हर साल इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ये 2016 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करीबन 1,66,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन इनके पास मौजूद थी। उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो करीबन 80,480 एकड़ जमीन इनके पास मौजूद थी वेस्ट बंगाल में और ये 2016 के डाटा है। दोस्तों आप बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि 2016 का आंकड़ा है, ये साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो अकाउंटेबिलिटी है तो और डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप 2016 के ही अगर डाटा देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे किस तरीके से इनकी जो अलग अलग प्रदेशों में जमीन है, ये वक्फ बोर्ड का डाटा है और वक्फ बोर्ड की जो अलग अलग प्रदेशों में जो जमीनें हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि अगर मैं 2006 की बात करूं तो 2006 की जो सचार कमेटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो करीबन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी और अब जो है वो 9.4 लाख एकड़ है। मतलब 2016 से अब तक की अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना बड़ा इजाफा हुआ है। यहाँ पर आपके पास 4 लाख एकड़ की जमीन है और 2006 में वक्फ बोर्ड के पास और अब 2025-24 का हालांकि वो आंकड़ा है, उस समय वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से संपत्ति में इजाफा हुआ है। ये 2024 की एक रिपोर्ट है, इसमें जो केंद्र सरकार है वो बता रहे हैं कि देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। ये 2022 का डाटा आपके पास आया। मतलब 2006 आप देखेंगे कि 4 लाख एकड़ है, 2022 में आप देखेंगे कि 7.8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है और सबसे ज्यादा जो जमीन थी वो उत्तर प्रदेश में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 का है और यहाँ पर 1,66,000 एकड़ के आसपास की जमीनें हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास करीबन 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्ति है। तो जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि साल दर साल ये संपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, यही आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। इसके साथ ही
जो केंद्र सरकार है वो बता रहे हैं कि 2009 के बाद से वक्फ की संपत्तियों में दोगुना का इजाफा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। मतलब लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये 2022 का डाटा मौजूद है। तो दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन अब बात करेंगे हम कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया यानी कि चर्च ऑफ इंडिया की, जिसके पास जिस तरीके की जमीनें हैं वो बता रही हैं कि भाई भारत में भारत सरकार के बाद अगर वक्फ बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो जमीनों के मालिक हैं वो कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया को दूसरा सबसे बड़ा गैर सरकारी भूस्वामी माना जाता है। हालांकि इसके पास कितनी जमीनें हैं इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीबन 14,429 कॉलेज और स्कूल्स हैं इनके पास, 1086 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके साथ ही 1826 अस्पताल हैं और डिस्पेंसरी संचालित हैं। ये कुछ जमीनों के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात साफ है कि सबसे बड़ी अगर जमीनों के मालिकाना हक की मैं बात करूं तो वो भारत सरकार है, लेकिन दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है और तीसरे नंबर पर चर्च ऑफ इंडिया आता है। अब ऐसे में मैं क्यों कह रही हूं कि ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि लगातार इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि भारत सरकार बार बार ये आंकड़े पेश करती है और हमें बताती है वो नंबर्स कि किस तरीके से इजाफा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये इजाफा आखिर हो क्यों रहा है और कैसे इनको इतनी जमीनें मिल रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।